हे गाइस, वेलकम बैक। ईवी सेल रिपोर्ट जनवरी 2023 फाइनली आ चुका है। वैसे तो इस बार का जो सेल्स रिपोर्ट है वो थोड़ा सा उथल फुथल देखने को मिल रहा है एंड कुछ कंपनियों की तो नई एंट्री हुई है इन टॉप 10 लिस्ट। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट कंपनी जो कि 10th पोजीशन में आती है, वो है प्योर ईवी। वैसे तो 10th पोजीशन में प्योर ईवी लास्ट 3 से 4 महीने से देखने को मिल रहा है, बट इनके जो सेल्स है वो इतना ही है। 715 यूनिट इन्होंने जनवरी के मंथ में सेल किया। लास्ट मंथ के कंपेयर में देखेंगे तो लगभग -8.33% की इनकी सेल्स हुई है, यानी कि सेल्स कम हुई है पिछले महीने के कंपेयर में। वैसे भी जनवरी का मंथ है, ज्यादा कुछ गाड़ियां लोग परचेस नहीं करते, बट फिर भी सेल्स फिगर अगर मैं टॉप 5 की बात करूं तो बहुत अच्छा है। इस लिस्ट में 9th पोजीशन में काइनेटिक ग्रीन्स, जो कि फर्स्ट टाइम टॉप 10 लिस्ट में आई है। इन्होंने इस बार सेल किया है 1026 यूनिट, जो कि बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। आगे कितना सेल कर पाते हैं नेक्स्ट कुछ मंथ में, वो तो देखने वाली बात है, बट अभी के टाइम में अच्छा सेल किया इन जनवरी मंथ। अब बात करते हैं 8th पोजीशन पे, वो है ओकाया। और ओकाया 8th पोजीशन में काफी समय से है। इन्होंने इस बार सेल किया 1265 यूनिट। अगर मैं सेल्स ग्रोथ की बात करूं तो -12.7%। जैसे कि आप लोग पता है जनवरी का मंथ है, काफी कम लोग ही गाड़ी परचेस करते हैं, तो ये देखा जा सकता है इनके सेल्स रिपोर्ट में। अब बात करते हैं 7th पोजीशन की, तो यहाँ पे है बजाज कंपनी और इनके इतने ही सेल होते और इनकी बहुत लिमिटेड ही शोरूम से और बहुत लिमिटेड एरिया में ये गाड़ियां सेल करते हैं। तो बजाज की इस बार की जो सेल्स हुए 2606 यूनिट और इनकी जो सेल्स रिपोर्ट है इस बार वो पिछले महीने के हिसाब से -18 ग्रोथ हुई है। तो ज्यादा कुछ अच्छा ग्रोथ नहीं देखने को मिल सकता। और वैसे भी इनके पास एक मॉडल है, लिमिटेड स्टॉक है, लिमिटेड एरिया में ही ये सेल करते हैं। ऐसे में इनके सेल्स रिपोर्ट 2600 से 3000 के बीच में ही रहता है, उससे ज्यादा नहीं है। 6th पोजीशन में एम्पेयर कंपनी। वैसे तो ये कंपनी 6th पोजीशन में क्यों आ गई आई डोंट नो, बट ये कंपनी किसी जमाने में 3rd 4th में रहती थी, कभी कभी 2nd पोजीशन में रहती है, बट इस बार ये 6th पोजीशन पे है। और इन्होंने इस बार सेल किया 4366 यूनिट। और अगर मैं इनकी ग्रोथ की बात करूं तो -9.5% हुई है, यानी कि कम सेल हुई है लास्ट मंथ के कंपेयर में। अब बात करते हैं 5th पोजीशन की, तो यहाँ पे है ओकिनावा। वैसे तो ये कंपनी किसी जमाने में टॉप में रहती थी, राज करती थी। जब से सब्सिडी हटी है तब से इन गाड़ियों के प्राइस बढ़ चुके हैं। प्राइस बढ़ने के कारण इनकी जो डिमांड है वो कम होती हुई देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे यही एक चीज है जिस कारण से ओकिनावा का जो सेल्स है वो इंपैक्ट हुआ है। और इस बार इन्होंने सेल किया 4404 यूनिट, लगभग -16 की इनकी ग्रोथ हुई है। तो देखा जाए तो यस, हर कंपनी की जो सेल्स है लास्ट मंथ की कंपेयर में थोड़ी कम हुई है। अब बात करते हैं 4th कंपनी, वो है हीरो इलेक्ट्रिक। वैसे तो ये नंबर 1 कंपनी है और ये लुढ़कते ये आ चुकी है 4th पोजीशन में। जनवरी के मंथ में इन्होंने सेल किया है लगभग 6329 यूनिट। अगर मैं लास्ट मंथ के हिसाब से बात करूं तो -21% की इनकी ग्रोथ हुई है। मतलब ग्रोथ तो नहीं बोल सकते, यस इनकी सेल कम हुई है। बट हीरो इलेक्ट्रिक ने अभी कुछ कड़े कदम लिए, जिसमें से उन्होंने लोकल वेंडर्स को हायर किया है, जिसमें वो बैटरी मैन्युफैक्चरिंग प्लस जो मोटर मैन्युफैक्चरिंग है ये सारे वो करने वाले हैं, जिससे इनकी जो सब्सिडी है वो वापस बनी रहे और इनका जो प्राइस है वो ना बढ़े। अगर ये भी प्राइस बढ़ा देंगे तो ओकिनावा जैसी हालत हो जाएगी इस कंपनी की। अब बात करते हैं टॉप 3 कंपनियों की, कौन कहां लिस्टेड है। और वैसे समझ में आ चुका है, टॉप 3 लिस्ट में ऑब्वियसली बात है एथर तो हो गई। 3rd लिस्ट में है दैट इज एथर। इन्होंने सेल किया है 9110 यूनिट। और ये मैं आपको पोर्टल की बात बता रहा हूं, यानी वाहन पोर्टल पे है। एक्चुअल में कंपनी ने इससे ज्यादा सेल आउट किया है, बट वाहन पोर्टल की बात करें तो 9110 यूनिट सेल किया है। लास्ट मंथ से इस मंथ की इनकी ग्रोथ है 19.16%, जो कि बहुत अच्छा माना जा रहा है। और 2nd पोजीशन में इस बार टीवीएस भी बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। मैं अभी भी बता दूं, इनका एसटी मॉडल अभी नहीं आया, सिर्फ और सिर्फ एस और बेस मॉडल के दम पे इन्होंने कितनी गाड़ियां सेल की मैं आपको बताऊं, 10,378 यूनिट सेल किया है। लगभग 11.38% की ग्रोथ है और 2 गाड़ी के साथ ही चल रही है। अभी ये एसटी मॉडल लॉन्च कर देंगे ना, तो ये जो सेल्स फिगर है ये बहुत आगे निकल जाएगा। और छोटी छोटी सिटीज में भी धीरे धीरे एक्सपांशन कर रहे हैं। और नंबर 1 लिस्ट में ऑब्वियसली बात है ओला ही है। ओला कंपनी क्योंकि छोटे से छोटे जगह पे भी अपनी गाड़ी को डिलीवर कर रहा है, ऐसे में इनकी जो सेल्स है वो हमेशा से ही ज्यादा है। पिछले 3-4 महीने से तो भाई बहुत ही ताबड़तोड़ परफॉर्मेंस है और इनकी सबसे ज्यादा सेलिंग गाड़ी है। और मैं हमेशा बोलता हूँ ओला S1 जो सबसे ज्यादा फेमस है अभी मार्केट में। इन्होंने जनवरी के मंथ में सेल किया है 18,212 यूनिट, जो कि लगभग 5.4% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। वेल, इस बार की जो सेल्स रिपोर्ट है अगर देखा जाए तो इस मंथ में बहुत ही बेहतर देखने को मिल रहा है। बट हाँ, एथर और टीवीएस ने लिटरली चौंका दिया है। ओला को अब अगर किसी चीज से डर है, वो होम ग्रोइंग कंपनियां हैं, जो जायंट कंपनियां हैं उन्हीं के साथ है, जैसे टीवीएस, एथर। अब इनके जो एक्सपांशन है वो भी होने लगे हैं। साथ में एथर ने अपने फैक्ट्री को भी अपडेट किया है। बट मैं एक और चीज बोलना चाहूंगा, ओला यहाँ पे नेक्स्ट जो दाव खेलने वाला है वो है ओला S1 एयर, जिससे इनकी जो सेल्स जो यहाँ थी
वो पहुंच जाएगी यहाँ। और ये सारे चीज वही एक गाड़ी कर सकती है, क्योंकि एक बजट ओरिएंटेड इलेक्ट्रिक स्कूटर होगी जो कि 9 फेब 2 बजे ये लॉन्च करने वाले हैं। लॉन्चिंग इवेंट होगा या उस गाड़ी के बारे में सारी डिटेल बताने वाले हैं। तो बस आज की वीडियो से इतना था। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद है तो चैनल को एक बार चेकआउट जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।